अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही बेहतरीन रखे और जहाँ भी हैं आपको अल्लाह खुश रखे। तो अपनी स्टोरी की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो ये स्टोरी है इसका ये फ़र्स्ट पार्ट है। इसके 2 पार्ट होने वाले हैं क्योंकि थोड़ी सी लंबी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला पार्ट भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें मुझे, और जो है मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट करें कि अगली कहानी आपको कैसी चाहिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों ये कहानी कुछ यूँ है कि एक बिजनेसमैन है जो कि अपनी फैमिली के साथ दुबई में रह रहा है। तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो उसको विरासत के तौर पर यानी जायदाद के तौर पर एक हवेली मिली थी जो कि पाकिस्तान में है। तो यानी वो पाकिस्तान में ही पहले रहता था, लेकिन उसके माँ बाप जब मर गए तो वो वहाँ से फिर दुबई आ गया। अब दुबई सेटल है। तो किसी काम की वजह से एक दिन वो पाकिस्तान आता है। तो जब पाकिस्तान आता है तो देखता है कि यार मेरी ये हवेली पड़ी है, अब मैं इसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप दादा वगैरह किया है, तो उसका क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में ख्याल आता कि यार हवेली के बाहर जो ज़मीन है ये भी कुछ मेरे नाम है। तो उस ज़मीन के ऊपर झूले वगैरह जो है ना खोल देता है ताकि बच्चे वगैरह झूले ढूंढ लेंगे, और कहता है कि यार इस हवेली को ना सारे को साफ़ करो बिल्कुल बेहतरीन करके, और मेरे बाप दादा की जो पेंटिंग्स वगैरह है ना उनको जो है ना यहाँ पे तरीके से लगाओ, और एक फ़ीस मुकर्रर कर दो कि भाई जिसने भी आने देखना हो तो वो आए इतनी फ़ीस दे देख के चला जाए। तो क्या होगा कि महीने के महीने पैसे भी आते रहेंगे और हवेली वगैरह भी साफ़ रहेगी। ठीक काम है। तो ये काम खोल के वो दोबारा अपने दुबई चला जाता है। तो क्या होता है कि जो है लोग देते हैं कि यार यहाँ पे पार्क वगैरह अंदर हवेली छवेली है, तो लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ दिन तो सही गुजरते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उससे एक कॉल रिसीव होती है। तो वो कॉल उठाता है, बोलता है कौन। तो जो वो कॉल पे बंदा होता है वो होता है एक पुलिस इंस्पेक्टर। वो कहता है कि आप फलानी हवेली के मालिक हैं। कहता है जी मैं उसका मालिक हूँ। तो कहता है कि भाईजान कुछ दिन पहले आपकी हवेली में रात के टाइम 2-3 बंदे गए थे, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं, और रिसेंटली कल भी काफ़ी सारे बंदे गए हैं और वो सारे अब तक लापता हैं। तो वो कहता है कि आप बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो वो कहता है कि आपके लिए हुक्म ये है कि आप फ़ौरन पाकिस्तान आएँ। तो वो अपने बीवी बच्चे को बताता है। उसके बाद पाकिस्तान की टिकट लेता है और पाकिस्तान आता है। अब पाकिस्तान आता है तो वो बताते हैं कि भाई ये माजरा हुआ है और 11 लोग आपकी हवेली के अंदर गए हैं और वो उनका पता नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ गए हैं, अब क्या करें। तो कहता है कि अब करना ये पड़ेगा हमें कि रात को 8 बजे, ठीक 8 बजे आपने हवेली बंद कर देनी है, क्योंकि जो 11 लोग हवेली के अंदर गए थे ये 8 बजे के बाद गए थे। तो कहता है 8 बजे आपने हवेली वगैरह बंद कर देनी है और जो आपने बाहर पार्क बनाया हुआ है उसको भी आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। तो कहता है ठीक है। वो बताता है अपने जो बंदे होते हैं उसके नौकरी पे, उनको बताता है कि भाई ये करना है, तुमने 8 बजे हवेली बंद कर देनी है, ये काम करना है। और हवेली के लिए एक चौकीदार रखता है कि यार तुमने ना रात को पूरी रात निगरानी देनी है कि हवेली के अंदर कोई जाए ना पाए। तो कहता ठीक है। तो उससे अगले दिन रात को ठीक 8 बजे उस पार्क में 4 सहेलियाँ आती हैं। अब चूंकि उन सहेलियों को नहीं पता कि भाई इन पार्क में टाइम लग चुका है, क्या टाइम लग चुका है कि 8 बजे इस पार्क को बंद कर देना है। तो अब वो तो ये माइंड बना के आती हैं, उनका घर भी काफ़ी दूर होता है कि भाई ये बड़ी इसकी मशहूरी भी है और प्राइवेट पार्क है, बादशाह साथ हवेली भी है, तो रात को यहाँ पे जाएंगे और रात को यहाँ पे जो है ना हम पिकनिक वगैरह करेंगे, यहीं पर रहेंगे। तो ये माइंड बना के आती हैं। अब जैसे ही आगे दाखिल होती हैं तो वो कहते हैं कि पार्क तो बंद हो चुका है। अब कहती है क्या करें। तो वो चारों सहेलियाँ क्या देखती हैं कि सारे जो पार्क में उसने बंदे रखे हुए थे बिजनेसमैन ने, वो चले जाते हैं वहाँ से, और जो वो चौकीदार होता है वो क्या करता है कि वहाँ पे चारपाई बिछा के सो जाता है। अब क्योंकि ये लड़कियाँ पक्का दिमाग बना के आई होती हैं कि यार इस हवेली को तो देखना ही देखना है, तो क्या कहती हैं कि यार जब ये चौकीदार सो जाएगा ना, हम चुपके से इस हवेली के अंदर दाखिल होंगे, फ़ोटो वगैरह खींच के हवेली देख के बाहर निकल आएंगे। तो कहती हैं ठीक है। अब यही करती हैं। जब चौकीदार की थोड़ी ज़्यादा आंख लगती है, ये चारों छुपके से हवेली के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब जैसी ही हवेली के अंदर दाखिल होती हैं तो देख के परेशान हो जाती हैं कि यार इस हवेली को देखने कौन आता है, ये तो बिल्कुल ऐसे पड़ी है जैसे कि 100 साल से बंद हो, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी धूल वगैरह और बिल्कुल जाले वगैरह थी, इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, ये क्या है। तो कहती है यार चलो अब हवेली के अंदर आ ही गए तो देख के ही जाएंगे। साथ में इनके मोबाइल होता है, तो मोबाइल लेके जा रही होती हैं, वीडियो वगैरह बना रही होती हैं और हवेली को देख रही होती हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे गई होती हैं तो क्या देखती हैं कि बिल्कुल ताज़े ताज़े मोर के पंख पड़े हुए हैं, कि जैसे कि अभी किसी ने मोर के पंख तोड़े हों। तो
तो इनको बड़े पसंद आते हैं। फ़ौरन वो मोर के पंख उठा लेती हैं 4-5 और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती हैं। अभी ये आगे जा ही रही होती हैं तो इनकी दोस्त, जिसको मिट्टी वगैरह से एलर्जी होती है, तो वो खांसने लग जाती है। जब वो खांसती है तो देखते हैं कि भाई इसकी तबीयत तो ख़राब हो रही है, तो वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि भाई रात का क्या इंतज़ाम करें, हाथ में पर होते हैं मोर के। तो कहते हैं कि भाई रात का ये करते हैं कि आसपास किसी होटल में ठहर जाते हैं, कल चले जाएंगे। तो ऐसा ही करते हैं, एक उस हवेली के थोड़ा सा दूर एक होटल होता है, वहाँ पे वो रात को कमरा बुक करते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। तो काफ़ी देर बाद एक लड़की की आँख खुलती है प्यास की वजह से, तो वो उठती है, जाकर गिलास लेती है, उसमें पानी डालती है, तो भी पानी पीने ही लगती है कि एकदम से उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। अब चूँकि वो गिलास शीशे का था तो गिर के टूट जाता है और उसकी आवाज़ से बाकी सारी सहेलियाँ भी जाग जाती हैं। तो अब बाकी सारी सहेलियाँ जागती हैं तो वो देखती हैं कि यार उनकी दोस्त बिल्कुल गुमसुम खड़ी है और गिलास टूटा पड़ा है, क्या माजरा है। तो वो उसको अपने पास बुलाती हैं, बिठाती हैं, कहती क्या हुआ। तो कहती है कि मैंने वहाँ पे जहाँ पे तुमने वो मोर के पंख रखे हुए हैं, वहाँ पे काले स्याह लिबास में वो आसमान जितना कद, फटी हुई आंखें और जली हुई शक्ल में कोई खड़ा हुआ देखा है। तो कहती है क्या बोल रही हो तुम। कहती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। तो वो कहती है यार इन परों की तरफ खड़ा था, इसका क्या मतलब है। वो दोबारा वीडियो लगाती हैं अपनी, जो उन्होंने उस हवेली में बनाई थी। अब वीडियो लगाती हैं तो उसमें क्या देखती हैं कि वही जिन जो हुलिया ये बता रही है, वही हुलिया वाला इंसान वहाँ पे उस वीडियो में भी मौजूद है। तो कहती हैं भाई ये हवेली का चक्कर है, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। अब भरी अंधेरी रात में, रात को 2 बजे तकरीबन होटल छोड़ती हैं, उस पार्क में जाती हैं, देखती हैं कि चौकीदार सो रहा है, उस हवेली के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद क्या देखती हैं कि वहीं पे जहाँ से इन्होंने वो पर उठाए थे, वहाँ पे काले लिबास में कोई खड़ा है। तो ये देखने के बाद वो चीख मार देती हैं। अब चीख मारती हैं तो चीख से उस चौकीदार की आंख खुल जाती है जो कि बाहर सो रहा था। अब उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि यार ये अंदर से हवेली से चीख आई है। तो फ़ौरन हवेली का दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट फ्राइडे वाले दिन आ जाएगा। तो हमने स्टोरी शेड्यूल में ये तब्दील की है कि इंशाल्लाह हर संडे और हर फ्राइडे को जो है ना स्टोरी आई करेगी और हर महीने की 1 डेट को और 15 डेट को जो है ना मूवी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।